हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज की सीरीज में हम एक ऐसे टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज का टैबलेट आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के केस में राहत देने का काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके ब्रांड नेम, एक्टिव कॉन्स्टमेंट और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। इस टैबलेट का जो ब्रांड नेम है वह है जर्बिसा, जहाँ से आप देख सकते हैं। जर्बिसा एक ब्रांड नेम है जिसे मार्केट करने वाली कंपनी है जर्मन रिमेडीज। अगर हम जर्बिसा को बात करें तो इसके एक्टिव कॉन्स्टमेंट क्या क्या हैं? ईच एंड्रिक कोटेड टैबलेट कंटेन बिसाकोडाइल इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 5 mg एक्सिपिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट। यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, यह आपके काम का है। पहला है एंट्रिक कोटेड का क्या मतलब है। एंट्रिक कोटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो वर्ड है एंट्रिक, उसका मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके पेट में जैसे ही पहुंचती हैं, स्टमक में जैसे ही पहुंचती हैं तो पेट में हो जाता है सिक्रीशन ऑफ एसिड, जिसके कारण से उसका जो पीएच है वो कम होता है। और ऐसे दवाइयाँ जो कि पीएच कम होने पे यानी कि एसिडिक होने पे अच्छे से काम नहीं करती, इनको आगे जाके आपके इंटेस्टाइन पे काम करना है जहाँ का पीएच बेसिक होता है। तो वो कैसे संभव हो पाएगा? जाएगा तो सीक्वेंस वाइज पहले पेट पे, और वहाँ पे एसिड में अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो अपने टारगेट साइट इंटेस्टाइन पे काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। चूंकि हमें इसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाना है, उसके लिए आपको इसे स्टमक से आगे गुजारना पड़ेगा। तो इसको एक ऐसी कोटिंग की जाती है कि इसका जो कोटिंग है, आवरण है, बाहरी आवरण है, वो एसिड के प्रेजेंट में भले ही टूट जाए लेकिन अंदर जो छिपा हुआ है वो आपके इंटेस्टाइन तक पहुँच सके। ठीक वैसे ही जैसे इन्वेलप, उसके अंदर कुछ आपने डॉक्यूमेंट रखा हो तो इन्वेलप अगर खराब हो भी गया तो अल्टीमेटली जब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो अंदर का कंटेंट साफ सुथरा सही सलामत रहे। और उसी कोटिंग को, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले कोटिंग को हम एंट्रिक कोटेड टैबलेट कहते हैं। इसके अंदर है बिसाकोडाइल आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। ये जो बिसाकोडाइल है ये एक लैक्सेटिव कैटेगरी का ड्रग है। इसका क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, और उस क्लासिफिकेशन में भी अगर आप स्पेसिफिक क्लास के बारे में पूछेंगे तो इसका जो क्लास है वह है स्टिमुलेंट। बाकी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। स्टोरेज कंडीशन वगैरह बोला गया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों के पहुँच से दूर रखना है। हाँ, एक चीज़ और है, डोज यहाँ पे लिखा हुआ है। डोज में क्या लिखा हुआ है? सोलो 2 टैबलेट टू बी सोलोड वेयर नीड वेर एवर इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसको पूरा का पूरा साबुत सोलो करना है, ना तो इसे च्यूएबल करना है, ना तो चबाना है, ना तो चूज करके खाना है, या फिर आपके डॉक्टर ने जैसा सजेस्ट किया है वैसे यूज़ आपको करना है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो बिसाकोडाइल टैबलेट है, जर्बिसा टैबलेट है, वो काम कैसे करता है कॉन्स्टिपेशन में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे कोई फीकल मटेरियल बैठा पड़ा है, और ये जो फीकल मटेरियल है वो इतना हार्ड हो चुका है कि इसे आसानी से आगे के रूट से पास नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर हम आसानी से पास नहीं कर पाएंगे तो एक्सक्रीट कैसे होगा? उसी को सॉल्व करने के लिए बिसाकोडाइल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करो कि आखिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है और इसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो अगर स्टूल है, तो इस स्टूल में वाटर का जो मूवमेंट है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलता है। अगर हम इसके मूवमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर स्टूल के अंदर कोई वाटर है तो ये एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो अंदर का वाटर है वो आपके ल्यूमेन के बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूल के अंदर का वाटर कहाँ आ जा रहा है? बाहर आ जा रहा है। और अगर किसी स्टूल से वाटर रिमूव हो रहा है तो ये धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? वाटर कम होने की वजह से या रिमूव होने की वजह से ये ड्राई होता जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये होती है कि जो बाहर का H2O है ये आपके इसी के अंदर पहुंच जाए, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अंदर के वाटर का बाहर मूवमेंट होने की वजह से ये ड्राई हो रहा था तो बाहर के वाटर का अंदर मूव करने पे ये कैसा होने लगेगा? ये वेट होने लगेगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन का तो पहला वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे वाटर अंदर से बाहर की ओर मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको ठीक करने के कई अलग अलग तरीके हैं। तरीका नंबर 1 ये कहता है कि आप ये जो अंदर का ल्यूमेन वाला पार्ट है इसको किसी लुब्रिकेंट से ल्यूब्रिकेट कर दो। इस तरीके से अगर हम, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, इससे अगर हम लुब्रिकेट करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो जाएगा और आसानी से ये जो स्टूल है वो फिसलता हुआ आगे बढ़ जाएगा और इससे रुकेगा नहीं। तो ये एक आपके काम करने का तरीका है। चूंकि हमको स्पेसिफाइड बात करना है बिसाकोडाइल का, तो ये आपके स्टिमुलेटिव परगेटिव का एग्जाम्पल है। ये क्या करता है? ये आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है
इस पे और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कुछ पोर्शन पे एक ऐसा फोर्स अप्लाई करता है जिससे ये जो आपका पार्ट है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन की ओर मूव करता है। तो अगर हमारा स्टूल यहाँ पे है और इस वाले पार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन ये कॉज कर रहा है तो ये हल्का सा यहाँ पे आप देखोगे तो पुश करेगा और ये पुश करके इसको प्रोपेल करेगा और फिर यहाँ पे जब ये स्टूल आपका आ जाएगा तो निचले वाले हिस्से पे प्रोपेल होगा। तो इस तरीके से जो आपका स्टूल है वो प्रोपेल होता हुआ ऊपर से नीचे धक्का खाता हुआ धीरे धीरे आएगा और रेक्टल लूट से यहाँ से आउट होके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोपेलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिसाकोडाइल इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके इसके प्रपल्शन को नीचे की ओर धकेलता जाता है और हमारा जो स्टूल है वो इवैक्यूएट हो जाता है। इसको लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जर्बिसा या बिसाकोडाइल टैबलेट है इसे रात को सोते समय लेना चाहिए और इसके साथ अगर अच्छा होगा कि आप एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पिएं ताकि आपके पेट में वाटर की अमाउंट इंश्योर हो सके और ऊपर वाला जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसका भी एक सॉल्यूशन पानी का इंटेक बढ़ा करके हम ले सकते हैं और इस तरीके से ये जो ड्रग है वो स्टूल के इवैक्यूएशन को फैसिलिटेट करेगा। यहाँ तक तो आपका काम हो गया इस टैबलेट के रेस्पेक्ट में, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताते जाना चाहूँगा। ये जो स्टिमुलेटिव परगेटिव है या इसी को हम इरिटेटिव परगेटिव बोलते हैं जिसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे सेन्ना, इसका ब्रांड नेम अगर आप पूछो तो कायम चूर्ण वगैरह आता है। ऐसे कैटेगरी के परगेटिव को आपको वुमेंस को जो कि प्रेग्नेंट हैं नहीं देना चाहिए, इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एक और सेफ कैटेगरी है जिसका नाम है ऑस्मोटिक परगेटिव, उसको वुमन को जो प्रेग्नेंट है उनको दिया जा सकता है, फिर भी एक बार डॉक्टर सलाह लेना आवश्यक है। वो कैसे काम करेगा यहाँ से आप वीडियो चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमारा काम यहाँ पे हो गया। वो कैसे काम करेगा वो आपको बताता हूँ। इसी डायग्राम में अगर हम देखें तो ये आपका स्टूल है, यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर स्टूल। ठीक है, इस स्टूल से वाटर का लॉस हो रहा है जिसके कारण से ये क्या होते जा रहा है, ये ड्राई होते जा रहे हैं। अगर हम ऑस्मोटिव परगेटिव लेते हैं तो अब यहाँ पे ऑस्मोटिव परगेटिव चला गया तो इसको मैं शॉर्ट में ओपी लिख रहा हूँ। तो ऑस्मोटिव परगेटिव क्या करता है, सराउंडिंग में जो वाटर है इसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। चूंकि ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर है तो बाहर से जितने भी वाटर हैं इनको ये अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा, इन्वाइट करेगा। तो इसके ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के कारण से बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर आने लगेगा। अब चूंकि वो अंदर आ गया है तो इसको देखो ध्यान से, इसको जरा हम शॉर्ट में एक ऐसे हल्के से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अगर आपका ड्राई स्टूल है और बाहर के वाटर इसकी ओर आ रहे हैं तो इस तरीके से वाटर के अंदर आने पे वाटर के मूवमेंट बढ़ जाने के कारण से ये जो स्टूल आपका ड्राई था उस पर वाटर मॉलिक्यूल आएगा और धीरे से ये जो स्टूल है वो धीरे 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 सॉफ्ट होता जाएगा और जो फ्रिक्शन हमको देखने को मिल रहा था वो फ्रिक्शन लेस हो जाएगा और इसके बाद इसे आसानी से इजीली निकाला जा सकता है। तो ये हमारे आज के टैबलेट का जो मैकेनिज्म ऑक्शन हो गया वो स्टिमुलेटिव परगेटिव का हो गया, इंक्रीज करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं ऐसे ड्रग के बारे में जो पूरी तरह से आपकी कॉन्स्टिपेशन पे काम करता है तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।